नाउ इन डिटर्मिनेंट आपका नाउ देखिएगा, योर क्वेश्चन इज प्रूव दैट 1a क्यूब 1b b क्यूब 1c c क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b माइनस सॉरी a माइनस b इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये आपको प्रूव करना है, याद रखिएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए यस्टरडे आई जस्ट टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 जीरो आप बना दीजिए, आइदर इन वन रो और इन वन कॉलम, एनी R1 में बनाइए, R2 में बनाइए, R3 में बनाइए, C1 में बनाइए, C2 में बनाइए, C3, जहाँ 2 जीरो आ जाएंगे उसी के अलाउंग उसको एक्सपेंड कर दीजिएगा। यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन, मीन्स आपको जो आंसर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपका देखो सॉल्यूशन। वन ए क्यूब 1b b क्यूब 1 6 इसका आंसर लाना है हमको, आ जाएगा। देखिए अब आप इसमें कर सकते हैं R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 कर दीजिएगा, और R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3 कर दीजिएगा। आप R3 इज इक्वल टू R2 नहीं करते, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2 या R3 माइनस R1 कर दीजिए। उससे क्या होगा, जीरो आ जाएंगे। देखिए 1 माइनस 1 a माइनस b सॉरी a क्यूब माइनस b क्यूब, और R2 माइनस 3 करें 1 माइनस 1 b माइनस c और b क्यूब माइनस c क्यूब, और अगर 1 c क्यूब। ठीक हो गया। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का इफ यू आर यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होगा, जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी अभी। तो देखो 0 a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसको फैक्टराइज कर दिया। 1 माइनस 1 0 आपका आ गया, b माइनस सी आपका b माइनस सी, एंड दिस इज ऑल्सो b स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर और 1 सी सी क्यूब। R1 में आप कॉमन ले लीजिएगा a माइनस बी, और R2 में आप कॉमन ले लीजिएगा b माइनस सी। a माइनस बी यहाँ कॉमन आ गया, ये तो 0 रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इधर है नहीं, ये तो लाइन के हिसाब से R1 गिवन R1। R2 में आपका देखो b माइनस सी कॉमन आ गया, तो देखो ये भी मैंने बाहर रख दिया। तो ना ये आपका क्या हो गया, अब यहाँ 1 बचा, b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ 1 बचा है। देखिए यहाँ पे ये बचा है, देखो 1 6 6। जब आपके पास 2 जीरो आ जाए, चलो अब ये एक्सपेंडिंग अलाउंड C1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा। तो देखो आपका ना वन ये गया 1 इंटू ये आपका 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर हो। देखिए आपका ना, और इधर से नीचे से ऊपर पे जाएगा तो माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो। कहीं पर दिक्कत आती है मैं बोलिएगा। तो ना देखो दिस ए माइनस बी माइनस सी और अपन बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी सॉरी माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस बी। ठीक हो, ए माइनस बी माइनस सी बी सी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
बी सी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। ग्रुप बनाइएगा, इसमें आपका देखो क्या आपने कॉमन लिया बी सी माइनस ए आ गया, और इसमें फिर आपका यू हैव यूज द आई डी, जैसे ये भी आई डी थी ना, आपका देखो ये प्लस सी माइनस ए, और आपका देखो सी प्लस ए आ गया, सी माइनस ए सी माइनस कॉमन आ गया, तो सी माइनस ए कॉमन आ गया, अंदर आपके पास बी प्लस सी प्लस ए, मेकिंग अ ग्रुप। देन कौन जो वहाँ बोर्ड पे मैंने दिखा दिया, ए माइनस बी माइनस सी, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस आपका ना सी माइनस ए आपका आ गया, और आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका राइट हैंड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड आ गया, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इज इट क्लियर? डू इट। तो आपका पहला टारगेट क्या होगा? यू हैव टू मेक 2 zeros in the same row or same column and expanding along that column और row, आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज डू इट। इसमें कहीं आईडी लग रही है, जैसे आपका देखो उसमें यहाँ पे कभी कभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी लग सकता है आपका, तो वो देख लीजिएगा आपका। दिस क्वेश्चन इज similar to this, only the difference is that in the column you can see that आपका now that was a cube b cube c cube, here it is your a square b square c square. The same process you have to hold here in this question. So now देखो this is ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूँ, अगेन आपका देखो r1 इज इक्वल टू आपका देखो r1 माइनस r2 कर दिया मैंने, और r2 बल्कि r3 इज इक्वल टू मैंने देखो r3 माइनस r1, इस बार मैंने ये कर दिया, तो देखो ना दिस, तो ये आपका 1 माइनस 1 a माइनस b, आपका देखो ना इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयर इज नो चेंज इनटू द r2, ये ऐसे रहेगा, r3 में आपका देखो 1 माइनस 1 c माइनस a और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपका देखो इसका मतलब आई डी यू हैव टू यूज हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो ना कोई भी एनी रो यू कैन चेंज इट आपका, तो ना दिस इज, तो ये आपका देखो 0 a माइनस बी a प्लस बी, ये आपका फ्लैश आई डी है 1 b, दिस इज बी स्क्वायर, और आपका देखो दिस इज 0, आपका देखो 0, और दिस इज c माइनस a, आपका देखो दिस इज जी। अब देखिए इस सवाल में हाँ खोलेंगे, अभी देखो, अब देखो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैंने अभी इसलिए उसको रोक के रखा था, आपने बोल दिया। इसमें क्या अंतर आया देखो, ये भी बताना चाह रहा हूँ मैं, 2 0 एक साथ आने चाहिए, लेकिन 2 0 एक साथ तो आए नहीं, रिजल्ट के लिए तो गलती हमारी। अब देखो मैं वही, हमने अपनी गलती भी पकड़नी है कि गलती हम कहाँ कर रहे हैं, हमारा बच्चा कहाँ कर रहा है, तो देखो 2 0 तो आई नहीं, जबकि हमने क्या कहता है ऐसा क्या। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, 2 0 एक साथ लाने, r2 इज इक्वल आपका क्या हो जाता है r2 माइनस r3 कर सकते हैं, इज इट क्लियर? ठीक हो गया, देख रहे हैं r2 इसको आपका 1 a स्क्वायर से रखेगा। अब r2 की देखो मैं आप क्या करेंगे 1 माइनस 1 b माइनस c आपका, और आपका b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, देख रहे हैं आप 2 0 एक साथ आने चाहिए। ये प्रॉब्लम अगर ऐसे करोगे तो सॉल्व और शॉर्ट आउट नहीं होगी आपको, 1 a स्क्वायर। हाँ आईडी ये रख सकते हैं आपका 0 b माइनस सी, b प्लस सी और b माइनस सी, जैसे 0 c माइनस a और c प्लस a, और आपका सॉरी c प्लस a c माइनस, 2 0 एक साथ आने चाहिए, वहाँ बीच में 1 आ रहा था, याद रखिए 1। अब आप करेंगे यहाँ आपका क्या r2 में आप क्या करेंगे b माइनस सी आप कॉमन ले लेंगे, और r3 में भी आप क्या करेंगे c माइनस a आप क्या करेंगे कॉमन करेंगे। a माइनस सी अगर आप करते
सपोज के लिए अगर आप कहते R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, आपको माइनस कॉमन बाहर लेना पड़ता है क्योंकि ये C माइनस ए नहीं आता, ये A माइनस सी आता है, और A माइनस सी को C माइनस ए बनाने का मतलब उसमें आप क्या करते माइनस बार कॉमन लेते, तब जा करके वो इंटरचेंज होता, A माइनस सी विल बी कन्वर्टेड इनटू C माइनस ए। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, ये भी आप इतना देखिएगा। तो ना जैसे 1 ए स्क्वायर, अब आप करेंगे यहाँ आपने B माइनस सी कॉमन ले लिया, तो आप करेंगे 0, ये आपका 1, और आप करेंगे ए बी प्लस सी आपका बचा, इधर से आपका ए C माइनस ए आपने कॉमन लिया 0, 1 और C प्लस ए। अब 2 0 एक साथ आ गए, ऐसे ठीक है। अब आप क्या करेंगे एक्सपेंडिंग अलाउंड C1 के अकॉर्डिंग, तो आप करेंगे B माइनस C माइनस ए आ गया। अब देखो इंटू 1, ये आपका बचा 1 इंटू C प्लस ए, और आपका देखो ये नीचे से ऊपर को जाएगा, तो आपका माइनस हो जाएगा 1 इंटू B प्लस, ठीक हो गया जी। B माइनस C माइनस ए, इसका मतलब अब आपका A माइनस बी आना चाहिए, और अगर B माइनस ए आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब दैट विल बी कन्वर्टेड A माइनस बी में, ये हमेशा आएगा। अब आप C प्लस ए, ये रहा माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस आ गया A माइनस बी, इट विल बी रिटन अहेड, यहाँ पर sharp do it। देखिएगा जैसे क्वेश्चन है इफ A कॉमा B कॉमा C आर इन ए पी, देखो अपन 12, पहले मैं डिटरमिनेंट को लिख देता हूँ x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस ए, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस b, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस c, ये इक्वल टू अपने 0 का प्रूव है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं 0, देखो मैंने आपका वीडियो में तो आई गया होगा, आपका देखो नॉट दिस ना, आपका देखो एपी की अगर मैं बात करता हूँ, देखो एपी एपी की अगर मैं बात करूं तो आप करेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर आपके पास 3 मेरे पास एपी में है, आपका देखो आपका क्या होता है कॉमन डिफरेंस ऐसे काट होगा आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या और आपका थर्ड टर्म माइनस आपका देखो सेकेंड टर्म होता है, तो डी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और डी इज इक्वल टू आपका सी माइनस ए। यानी कि अगर मेरे पास b माइनस ए या c माइनस बी आता है, इन दोनों की जगहों में मैं आपका क्या कर सकता हूँ d लिख सकता हूँ, क्योंकि इफ द कॉमन डिफरेंसेस आर सेम इन एनी सीक्वेंस देन सीक्वेंसेस ए पी आप लिखते थे। एसेट के लिए फाइन। अब आपके पास देखो ये हो, तो ठीक है। अब आपका देखो यहाँ पर R1 इससे बढ़ो R1 R2 माइनस R1 कर दो, और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2 कर दो, या R2 दोनों को एक साथ कर दीजिए, R2 इज इक्वल टू आपका देखो R3 माइनस R2, देख लेते हैं क्या होता है आपका देखो R1 R2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 हो गया, x प्लस 1 सॉरी थोड़ा गैप रखेगा, x प्लस 3 माइनस x प्लस 2 हो गया आपका देखो, और x प्लस b माइनस x माइनस a हो गया। R2 में हमने क्या किया देखो, R2 में हमने क्या देखो x प्लस 3 माइनस x प्लस 2, उसके बाद देखो x प्लस 4 माइनस x माइनस 3, और देखो x प्लस c माइनस आपका देखो x प्लस 2।
एंड देयर इज नो चेंज इनटू द आपका थर्ड रो, ये आपका क्योंकि उसको हमने चेंज किया है। x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, x प्लस 3 माइनस x माइनस 2, और x प्लस b माइनस x और प्लस था तो ये माइनस। अभी पता लग जाता कि गलती आपने जब की होगी। x प्लस 3 माइनस x माइनस 2, x प्लस 4 माइनस x माइनस 3, देखो x प्लस c माइनस x माइनस 3। नाउ देखो this x प्लस 3 अब देखो x प्लस 4 x प्लस 1 1 1 b माइनस से 1 1 c माइनस b, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस c। ये देखिए आपका देखो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल आपका क्या था b माइनस c, एंड आपका देखो क्या था c माइनस b, सॉरी हाँ c माइनस b था 1 1 d 1 1 d x प्लस 3 है b माइनस 1, तो लिखा मैंने वही था। आज मेरा व्रत है ना थोड़ा सा, इसलिए हो सकता है कि देखो कॉमन डिफरेंस हो गया। देखो इफ either 2 rows or 2 columns are identical, so determinant is equal आपका क्या होता है सेम। कल प्रॉपर्टी थी, देखिएगा कौन सी प्रॉपर्टी थी, जरा देखिएगा कल जो प्रॉपर्टी आपकी थी हैं, देखिए देखिए प्रॉपर्टी देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी थी। एक तो आप ये सवाल ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर, अगर ये एपी का सवाल नहीं होता तो तब कैसे करते, और अगर एपी का तो देखो जैसे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल आपका आता है। अब आपका ना देखो अगर एपी इज इक्वल आपका देखो ए कॉमा बी कॉमा सी, आपका आपने पढ़ा होगा कि आपका देखो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, या और 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी भी होता है, पढ़ा है अर्थमेटिक मीन। इसीलिए मैंने पहले नहीं बोला, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, बीच वाला टर्म इज इक्वल टू ए प्लस सी ओवर 2 आपका ये होता है। हो गया आपका क्लियर। अब आपका देखो ये अगर आपका तो वहां देखो ये डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ आपका देखो। अब आपने क्या करना देखो एडिंग ऐड कर दो आपका देखो ना, दिस इज R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R3 कर दो। R1 ये हो गए x प्लस 1 प्लस x प्लस 3, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, और देखो x प्लस a प्लस x प्लस, ठीक हो गया। इसको ऐसे रहने दीजिएगा, लीव इट एज इट इज। टू एक्स प्लस 4, 2x प्लस 6, सॉरी 2x प्लस
ए प्लस सी आ रहा है, चेक कर लो आ जाओ। गलत तो नहीं किया मैंने? ठीक है, चलो एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, इसको चेक कर लें। एक्स प्लस बी है ना। अब आप करें एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस सी, ए प्लस सी, इससे कोड आपका क्या है 2b, 2 कॉमन ले लीजिएगा, एक्स प्लस 2 कॉमन ले लीजिएगा, एक्स प्लस 3 2 एक्स प्लस ए प्लस सी की जगह में 2b रख दो। ठीक है, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस बी ना, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 2 देखो कॉमन, तो जब 2 कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 2b में, जब 2 कॉमन x प्लस b, अब 2 कॉमन इन R1, पूरी R1 में 2 कॉमन ले x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस b, 2 बाहर आ गया, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस b x प्लस 3 x प्लस 4 R1 and R2 are आइडेंटिकल, तो अपना सो डिटरमिनेंट इज इक्वल आपका जो रहेगा इसे एजेट के लिए अर्थमेटिक मीन से निकालेगा, कॉमन डिफरेंस के हिसाब से निकालिए, आपका आराम से आ जाएगा। और कल मेरे मदर के श्राद्ध की वजह से छुट्टी रहेगी, ठीक है, तो आप इसको करिएगा। नाइस मॉर्निंग, कोई दिक्कत हो रही है, लेकिन आस्क मी, बिल्कुल क्लियरली, गलती ना हो।